अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागरजुना नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन तर्ज तालीम में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात हफ्तूम मज़मून तारीख में सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से क़ब्ल का भारत, इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। हफ्तूम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम सबक नंबर 2 शिवाजी महाराज से क़ब्ल का भारत, इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, नाम बताइए। नंबर 1 गोंडवन की रानी, रानी दुर्गावती। नंबर 2 उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप। नंबर 3 है, मुग़लिया हुकूमत के बानी बाबर। नंबर 4 बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान हुस्न गंगू। नंबर 5 गुरु गोविंद सिंह की क़याम करदा जमात खालसा दिन। नंबर 2 ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। नंबर 1 सुल्तान मोहम्मद क़ुतबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी बाबर, जिसमें जवाब है बाबर। नंबर 2 में जवाब है सुल्तान शाही और नंबर 3 का जवाब है शेर शाह। उसके बाद सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1 विजयनगर और बहमनी हुकूमत का उरूज किन वजूहात की बिना पर हुआ? जवाब, दहली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौरे हुकूमत में जुनूब के कई सरदारों ने बगावत कर दी। सियासी बदनज़मी का फ़ायदा उठाते हुए दो भाई हरी और बक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की हुकूमत कायम की। हुस्न गंगू ने भी तुगलक के ख़िलाफ़ बगावत करके उनकी फ़ौज को शिकस्त दी और सन 1347 ईस्वी में आज़ाद बहमनी सल्तनत कायम की। नंबर 2 महमूद गावा ने कौन सी इस्लाहत की? जवाब, बहमनी हुकूमत का वज़ीर और बेहतरीन मुंतज़िम महमूद गावा ने सल्तनत में दर्ज इस्लाहत की। नंबर 1 ज़मीन के महसूलात के इंतज़ाम में इस्लाह की। नंबर 2 सल्तनत को माशी तौर पर खुशहाल बनाया। नंबर 3 अरबी और फ़ारसी उलूम के मुताले के लिए बिदर में मदारिस कायम किए। नंबर 4 फ़ौजियों को जागीरदारी के बजाय नक़द तनख्वाह देने की इब्तिदा की। नंबर 5 फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया। नंबर 3 सवाल है, मुग़लों को आसाम में अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने में क्यों मुश्किल पेश आई? जवाब, औरंगज़ेब की मुग़ल फ़ौज ने आसाम में आहूमों के इलाके पर हमले किए। गदाधर सिंह की क़यादत में आहूमों ने मुग़लों के ख़िलाफ़ सख्त जद्दोजहद की। आहूमों के गोरिल्ला तरीक़ा जंग इस्तेमाल करने की वजह से मुग़लों के लिए आसाम में अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम बनाना मुमकिन न हो सका। सवाल नंबर 4 है, अपने अल्फाज में मुख्तसर मालूमात दीजिए। नंबर 1 कृष्ण देवराय। जवाब, सन 1509 ईस्वी में विजयनगर की गद्दी पर बैठने वाले कृष्ण देवराय ने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री के इलाक़ों को फ़तह करके सल्तनत की तोसी की। बहमनी सुल्तान महमूद शाह की क़यादत में जमा होने वाली सुल्तानी फ़ौज को शिकस्त दी। कृष्ण देवराय आलम थे। उन्होंने तेलुगु ज़बान में सियासी मौजू पर आमकत माल्यता नामी किताब लिखी। उनके दौरे हुकूमत में विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विठल मंदिर तामीर किए गए। नंबर 2 है चांद बीबी। जवाब, चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह की लायक बेटी थी। सन 1595 ईस्वी में अकबर की मुग़ल फ़ौज ने निज़ाम शाह पर हमला करके अहमदनगर के क़िले का मुहासिरा कर लिया। तब चांद बीबी ने नहायत बहादुरी के साथ क़िले की हिफाजत की, लेकिन निज़ाम शाही सरदारों में फूट पड़ गई और मुखालिफ सरदारों ने चांद बीबी को कत्ल कर दिया। इसी वजह से मुग़ल क़िले को फ़तह कर सके। नंबर 3 है रानी दुर्गावती। जवाब, राजपूतों के चंदेल ख़ानदान की दुर्गावती गोंडवन की रानी थी। उन्होंने उम्दा तरीक़े से हुक्मरानी की। उन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ तवील अरसे तक जंग की। शौहर की मौत के बाद रानी ने अकबर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन अकबर की पनाह में नहीं गई। वो अपनी बहादुरी की वजह से तारीख़ में मशहूर हो गई। सवाल नंबर 5 है, वजह बयान कीजिए। नंबर 1 बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में बट गई। जवाब, बहमनी सल्तनत के वज़ीर महमूद गावा के इंतकाल के बाद बहमनी सरदारों में ग्रोहबंदी बढ़ने लगी। इसी दौर में विजयनगर और बहमनी सल्तनत के दरमियान होने वाले तसादुम की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ इलाक़ों के अफसरान आज़ाद होते चले गए। बहमनी सल्तनत के हुक्मरां अफसरों को काबू में ना रख पाने की वजह से सल्तनत 5 हिस्सों में बढ़ गई। सवाल नंबर 2 राणा सांगा की फ़ौज को शिकस्त हुई। जवाब, राजपूत राजाओं को मुत्तहिद करके राणा सांगा ने बाबर से खानवा के मुकाम पर जंग की, लेकिन बाबर के तोपखाने के सामने उसकी एक ना चली। बाबर की महफूज फ़ौज के मुतासिर कुन कारनामे की वजह से राणा सांगा की फ़ौज को शिकस्त हुई। नंबर 3 राणा प्रताप तारीख़ में अमर हो गए। जवाब, पूरे भारत को एक ही अमलदारी के तहत लाना अकबर का मकसद था। राणा प्रताप ने इसकी मुखालिफत की और मेवाड़ की बक़ा के लिए अकबर से आखिर दम तक लड़ते रहे। वो अपनी बहादुरी, हौसला मंदी, खुददारी और आज़ादी से मोहब्बत नीज़ हुकूमत के लिए किए गए इसार जैसे औसाफ की बदौलत तारीख़ में अमर हो गए।
نمبر 4، اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر کو قید کر دیا۔ جواب، بالادستی کی پالیسی کے تحت اورنگزیب نے اپنی سلطنت کی توسیع کی۔ ان کی مذہبی پالیسی ناقابل برداشت تھی۔ ان ناقابل برداشت مذہبی طرز عمل کے خلاف سکھوں کے نویں گرو تیغ بہادر نے سخت ناپسندیدگی کا مظاہرہ کیا۔ اس وجہ سے اورنگزیب نے انہیں قید کر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ نمبر 5، راجپوتوں نے مغلوں کے خلاف جنگ کی۔ جواب، اکبر جیسا دوستانہ رویہ نہ ہونے کی وجہ سے اورنگزیب کو راجپوتوں کا تعاون حاصل نہ ہو پایا۔ مارواڑ کے راجا جسونت سنگھ کی موت کے بعد اورنگزیب نے اس کی ریاست کو اپنی حکومت میں ضم کر لیا۔ درگا داس راٹھوڑ نے راجا جسونت سنگھ کے کمسن بیٹے اجیت سنگھ کو مارواڑ کی گدی پر بٹھا کر مغلوں کے خلاف طویل عرصے تک جدوجہد کی۔ اس کے بعد سوال ہے، آپ کو یہ زمانی خط کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیے، وجے نگر حکومت کا قیام اس میں دیا ہوا 1336 عیسوی۔ اس کے بعد بہمنی سلطنت کا قیام 1347 عیسوی آئے گا۔ 1509 عیسوی، اس میں آپ کو نام لکھنا ہے کس کا قیام ہوا، کون سے راجا کا، کرشن دیو رائے کا قیام۔ مغلیہ حکومت کا قیام کب ہوا؟ 1526 عیسوی میں۔ ہفتم جماعت کے پیارے طلبہ و طالبات، آپ اس سبق کے سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔